गायत्री का मंत्र वो शक्ति, सामर्थ्य, बल, संपदा मनुष्य को प्रदान करता है, जिसके माध्यम से मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समग्र कायाकल्प और परिशोधन संभव है। कहीं पर दिनकर ने लिखा है, पूछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे व्यक्ति वानर से इंसान की तरफ को बढ़ा। पूछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। एक बार हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ आज का मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का पूर्णाहुति का ये पावन अवसर, हम लोग कहते हैं कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ को करने से पर्जन्य की प्राप्ति होती है। और हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जिस दिन ये यज्ञ प्रारंभ हुआ इसी क्षेत्र का तापमान 39 डिग्री था, आज के दिन वो घट करके 17 डिग्री पर आ गया है। आज का वो पावन अलौकिक क्षण जब भगवान सूर्य की रश्मियां इस यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर रही हैं, पूर्णाहुति की पावन वेला मुहूर्त हम लोगों के सामने है। ऐसे समय में आदि शक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मुंबई गायत्री अश्वमेध महायज्ञ की ये पावन बेला, पूर्णाहुति का ये पावन क्षण, यज्ञशाला की ये पावन परधे और आज के इस शुभ अवसर पर, मंगलकारी अवसर पर हम लोगों के साथ आज के इस कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन पवित्रता, प्रखरता, दृढ़ता और एक तेजस्विता का प्रतीक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके वीडियो संदेश को अभी से कुछ देर के मध्य में हम लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के उद्गाता भाइयों की, ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली, 50 से ज्यादा देशों से पधारे गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़ी ही सौभाग्य के क्षणों के साक्षी हम लोग बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर हम लोग विद्यमान हैं, एक ऐसी भूमि जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर ज्ञान के शिखरों ने, भक्ति के सागरों ने, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया। छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान और उन्हीं के जिले के अंदर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। समर्थ गुरु रामदास की ये भूमि, संत ज्ञानेश्वर की, संत तुकाराम की, संत एकनाथ की, संत नामदेव की ये भूमि, त्रयंबकेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर भगवान की, भीमा शंकर भगवान की ये भूमि, सप्तशृंगी से लेकर अंजनेरी भगवानों को अपने ऊपर धारण करने वाली ये भूमि, वो भूमि जिसने भारत को दिशा दिखाने का कार्य तब किया जब जब भारतीय संस्कृति किसी न किसी संकट के दौर से गुजरती हुई आई। क्रांति को जन्म देने वाली ये भूमि, आज उस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं और उस यज्ञशाला के अंदर उपस्थित हैं जिसको एक अत्यंत ही आध्यात्मिक भाव के साथ बनाया गया है। इस यज्ञशाला के चारों द्वारों पर 4 देवता विद्यमान है।
इंद्रदेव, यमदेव, वरुणदेव, अग्निदेव, चारों ने अपने अपने शुभ जो संकल्प हैं वो इन द्वारों के ऊपर प्रतिबिंबित कर रखे हैं, प्रतिष्ठित कर रखे हैं। शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है। और जो 8 देव प्रहरी जो उस स्थान की रक्षा अहर्निश कर रहे हैं, ध्रुव हैं, सुप्रसन्न हैं, आनंद है, विश्वरूप हैं, भद्रक हैं, सुभद्रक हैं, जय हैं, विजय हैं। और वो जो अनंत देव शक्तियां जिनको आप देख नहीं सकते, वो ऋषि सत्ताएं जो इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पर इसी क्षण उपस्थित है। आदि शक्ति माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, जिनकी चेतना इस परिसर के कण कण के अंदर विद्यमान है। आज जब इस पवित्र भूमि पर, प्रखर भूमि पर, तप से तपी हुई भूमि पर आज हम लोग उपस्थित हैं, तो आज का पूर्णाहुति का एक क्षण एक गंभीर संकल्प को, एक गंभीर उद्घोष को मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व सुधा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौभाग्यशाली उद्घोष को लेकर के आया है। ये क्षण एक ऐसे उद्घोष को लेकर के आया है दोस्तों, जिसके मूल्य को, महत्व को हम लोग आने वाले वर्षों में, वर्षों तक याद रखने वाले हैं। चूंकि समय अल्प है और शायद इसके बाद दोबारा ये अवसर हम लोगों को न मिल सके, तो उन अनेकों परिश्रमशील गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस जगह पर प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, दिखने वाले जगत में, न दिखने वाले जगत में, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, उन सारे जगतों के अंदर, चाहे हम उसे चराचर कहें, चाहे हम उसे दिखने वाला कहें, न दिखने वाला कहें, ऐसी अनेकों अलौकिक घटनाएं घटी हैं जिनके माध्यम से कार्यक्रम इस रूप में अपने परिणाम को प्राप्त कर पाया है। वो सारी शक्तियां जो आप लोगों को दिख रही हैं, वो सारी शक्तियां जो आपको नहीं दिख रही, उन सबको हम लोग यहाँ समस्त गायत्री परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनके प्रति अपना आभार, उनके प्रति अपना श्रद्धा, आदर, सम्मान व्यक्त करते हैं, जिसके कारण यह अश्वमेध एक ऐतिहासिक मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ। भारत की ये भूमि, आर्यावर्त की ये भूमि, भरतखंड की ये भूमि, इस भूमि को ये सौभाग्य मिला कि इसने यज्ञ की अनेकों धाराओं को जन्म देने का काम किया। मानवता को दिशा दिखाने के लिए, आध्यात्मिकता का तेज और प्रखर करने के लिए भारत की भूमि के द्वारा अनेकों ज्ञान की धाराओं को प्रवाहित किया गया। यहाँ से वो यज्ञ की धारा निकली जो एक व्यक्ति को ये सिखाती है कि यज्ञ भावना का पोषण मैं कैसे कर सकता हूँ, बलिवैश्य। यदि मुझे जीव जंतुओं का पोषण करना हो, देव यज्ञ करूंगा। मुझे सत्प्रवृत्तियों का पोषण करना हो, नृ यज्ञ करूंगा। मुझे अपने मन्यु को जगाना है, चंडी यज्ञ करूंगा। मुझे अनाचार को भगाना है, मैं रुद्र यज्ञ करूंगा। मुझे यदि राजतंत्र को अनुशासित करना है, मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। मुझे पौरोहित्य को प्रतिष्ठित करना है, मैं वाजपेयी यज्ञ करूंगा। और यदि मुझे पूरे राष्ट्र को समर्थ, संगठित, सशक्त, शक्तिशाली और संस्कारवान बनाना है, तो हम लोग अश्वमेध को करते हैं। राष्ट्रम व अश्वमेधः परा वा एष सुच्यते। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि पूरे राष्ट्र की चेतना को जगा पाने की सामर्थ्य सिर्फ यज्ञों के राजा के अंदर है। राजा व एष यज्ञानाम यदश्वमेधः, उसका नाम अश्वमेध कहकर के पुकारा गया। और इसमें अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं, अश्व का The Zivame Grand Lingerie Festival is here. Unlock your most desired lingerie with the perfect undercover agent. Get a secret weapon and start a revolution at up to 70% off. The heist begins on 29 Feb 7 p.m. पुरुष का होना अनिवार्य हो जाता है। पराक्रम के साथ पवित्रता मिलती है, प्रखरता के साथ पवित्रता मिलती है, विवेक के साथ वेदना मिलती है, साहस के साथ संवेदना मिलती है। तब जाकर के अश्वमेध की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नवनिर्माण हो पाता है। आज जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग बैठे, वो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है, जिस पर खड़े हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिल रहा है। पिछले 2000 वर्षों में भारत की भूमि ने 2 ही बार अश्वमेधों के सफल प्रयोगों को देखा। समुद्रगुप्त के समय में देखा और तब देखा जब परम वंदनीय माता जी ने सन 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की चतुरंगिणी को शुरू किया। और उसकी जो श्रृंखला है, उसके 47वें मुकाम पर आज हम लोग आकर के खड़े हुए। ये क्षण सौभाग्यशाली उद्घोष का है। वो अश्वमेध
जिसको करने के लिए भगवान राम धरती पर आए, वो अश्वमेध जिसको करने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को प्रेरित किया, वो अश्वमेध जिसका संकल्प भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाने के समय में लिया, वो अश्वमेध जिसको पृथु ने पृथ्वी की स्थापना के लिए, भरत ने भरतखंड की स्थापना के लिए, सुवर्चा के पुत्र निक्षित ने नरक की स्थापना के लिए, बलि ने भगवान को बुलाने के लिए, अम्बरीश ने देव शक्तियों को जगाने के लिए किया, उस अश्वमेध महायज्ञ का साक्षी, सहभागी, सहयोगी और उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। जरा मन में सोच करके देखें कि ये कितनी पवित्र घड़ी है, कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक, कितनी महत्वपूर्ण घड़ी है। और जब ये अश्वमेध इस मुंबई की धरती पर आया तो गायत्री परिवार का यह अश्वमेध महायज्ञ 3 संकल्पों को लेकर के आया। जो पहला और महत्वपूर्ण संकल्प था और है वो ये कि हर व्यक्ति के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव गहराई के साथ प्रतिष्ठित हो सके, याद कर सके हम लोग कि ये भारत की भूमि वो भूमि है जिसने उस ज्ञान के प्रकाश को जन्म दिया, योग को, तप को, ज्ञान को, ध्यान को, आस्था को, अध्यात्म को, जिसका स्पर्श पाकर पार्श्विक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य देवी संभावनाओं वाले अवतार में बदल जाता है। यहाँ की भक्ति बहना शुरू करती है तो गंगा का रूप ले लेती है, यहाँ का ज्ञान खड़ा हो जाता है तो हिमालय बन जाता है। ये वो भूमि है जिसका चयन सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने अपने जन्म के लिए किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग हजारों वर्षों में एक बार आते हैं जिनके आने से कुल पवित्र हो जाता है, धरती कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि मेरे समय में गुरुदेव का आगमन हुआ था और उस भूमि का स्पर्श कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ऐसी अनवरत बेलाओं को जन्म देने वाली ये भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है, प्रखर है दोस्तों। ऐसी भूमि है जिसके गर्भ में वो मन्यु सुरक्षित है, जो एक दिन खड़ा होगा तो इस निस्तेज पड़ी, निष्प्राण पड़ी मानव जाति के हृदय में उस गर्व गौरव का संचार करेगा, जो याद दिलाती है कि भारत भूमि का ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव किस शिखर पर विद्यमान था। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको अस्त्र समाप्त नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती, उसको पानी डुबो नहीं सकता। और जिस तरह से वो आत्मा अनादि है, अनंत रूप है, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति भी अनादि है, अनंत रूप है। शस्त्रों के प्रहार इसको नष्ट कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं दोस्तों। अनेकों लोग आघात कर सकते हैं पर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाने की सामर्थ्य न किसी में पहले थी, न आज है और न भविष्य में होने वाली है। उस भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ लौटा और एक बड़े महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के लौटा। इस प्रगति के मार्ग में जो जो हमारे अवरोध हैं, रोड़े हैं, उनको हटाने के लिए, देश को नशे से मुक्त बनाने के लिए अश्वमेध लौटा। गुरुदेव ने एक ही दक्षिणा की बात कही, देव दक्षिणा। देना है तो बुराई दीजिए, लेना है तो अच्छाई लीजिए। यदि किसी का मन है देने का तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, अपनी बुराई को यहां छोड़ करके जाए, आपके जीवन की समस्याओं को यहां छोड़ के जाए। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब व्यक्ति यहां से उठे तो दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के उठे। आज जब स्वाहा का समय आए तो आप अपनी दुष्प्रवृत्तियों को स्वाहा कर दीजिए, मन की जो समस्याएं हैं स्वाहा कर दीजिए। आप ये सोच करके उठिए कि आपकी जितनी चीजें हैं वो आपके साथ जानी चाहिए। बटुआ आप भूलना नहीं, पैसा भूलना नहीं, गाड़ी की चाबी भूलना नहीं। जो भूलने की आवश्यकता है वो मन की समस्याओं को भूलने की आवश्यकता है, यही सौंप करके जाइएगा। जब स्वाहा का समय आए तो वो सारी चीजें जो आपकी खुशियों को रोक करके बैठी हैं, चेहरे की मुस्कुराहट को रोक करके बैठी है, मन की प्रसन्नता को रोक करके बैठी हैं, उनको यही स्वाहा कर दीजिए। और स्वाहा करने के बाद जब उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मन में गर्व हो, मन में एक संकल्प हो कि यहाँ से जाने के बाद जो एक कार्य करना है वो भारत को, भारतीय संस्कृति को जगाना है, आत्मीयता का विस्तार करना है। यहाँ से आपको उपहार में एक तो व्यसन मुक्त भारत मिल रहा है, दूसरा आपको उपहार में 2 लोग और मिल रहे हैं आपके साथ। आप अकेले आए होंगे, टिकट एक लेकर के आए होंगे, अब जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ की टिकट पे 2 लोग और सवारी करके जा रहे हैं। एक का नाम है पूज्य गुरुदेव, एक का नाम है वंदनीय माता जी। दोनों आपके साथ आपकी यात्रा में सहभागी बनने वाले हैं। आप याद रखना कि आपके हर कर्म के साक्षी दिव्य गुरु सत्ता है, आपके हर कर्म का प्रतिभागी दिव्य गुरु सत्ता है, और उनके सामने हम लोग वही कर्म करें जिस पर हमें गर्व हो, गौरव हो, मन में संतोष हो, मन में तृप्ति की कामना हो। अब